गुलाम मोहम्मद भाई को जब मैं फर्स्ट टाइम अंडर 14 खेलने आया कराची में और मैं स्टीव मिल से आया था, तो उस दिन भी मैंने उनको ऐसे ही देखा था। माशाल्लाह जैसे मेरी इंटरव्यू हुई तो मैंने परवेज दोदा को मैं कहा कि वो गुलाम भी खड़े हुए। और जब मैं अंडर 14 खेलने आया था जोन 5 से और KCC के ग्राउंड में हमारा मैच था, तो गुलाम भाई वहाँ भी मौजूद थे और इसी तरह उन्होंने हमारा वेलकम किया। तो गुलाम भाई को अल्लाह ताला आपको इसी तरह कायम ध्यान रखे और हम पहले चले जाए, आप बाद में जाए। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे सबसे पहले हमाद एंडी खान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। ये वो वाहिद पर्सन है कराची में जिनसे मैं गायब नहीं होता। उसकी वजह ये कि मैं इनको हमेशा देखता हूँ ये कुछ ना कुछ कर रहे होते। तो मुझे जब यूथ हमारी इस तरह के हमें इनवाइट करती है और सिर्फ ये नहीं कहती कि आप आ जाएं बल्कि करके भी दिखा रही होती, तो मैं इसलिए ये 3-4 दफ़ा यहाँ पे आ गया। और लियारी से वैसे भी मेरी मोहब्बत है क्योंकि मैं खुद मर्दान से हूँ और जो मेरा मर्दान है वो भी इसी तरह का लियारी ही की तरह है। और हम लोग भी वहाँ पे हमारे पास वसाइल बहुत कम है, लेकिन ये कि मसाइल बहुत हैं, लेकिन हम अपनी कैपेसिटी में वहाँ पे काम कर रहे होते हैं और हम एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। उसके बाद परवेज दोदा यहाँ बैठे हुए, टूटू भाई बैठे हुए, इकबाल भाई, और मेरा कैरियर जो है वो ऑलमोस्ट इकबाल भी 92-93 का है और मेरे तो खैर सीनियर है, इनके सामने मेरा परवान चढ़ा है। उसके बाद अगर मैं चेयरमैन साहब की बात करूँ, ना साहब आप पे जितने भी बैन लग जाए आप अपना काम करते रहना है। तो शहजाद साहब बैठे हुए, अल्लाह ताला आपको इसी तरह कायम और दायम रखे और मेक श्योर करें। देखिए आपके साथ हम कुछ भी करें, आपका जो रिप्लाई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सबका। मैं अपने कैरियर की बात करूं तो बहुत उतार चढ़ा हुआ, इकबाल भाई इसके गवाह हैं, और बहुत कुछ हुआ, बहुत से लोगों ने गिराने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन गिराए हुए लोगों को याद कभी नहीं किया, बल्कि मुझे जिन्होंने हेल्प किया और मुझे जिन्होंने सपोर्ट किया मैं उनके साथ रहा। और मैंने हमेशा ये कोशिश की, और हम स्पोर्ट्स पर्सन को ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जैसे भी हमारे मुखालिफिन हो, हमारे क्रिटिक्स हों, लेकिन जो हमारा रिप्लाई है वो स्पोर्ट्स पर्सन्स का होना चाहिए। हमें अपने एक्ट से, हमें अपने स्किल से जवाब देना है, ना कि हमें अपने मुंह से जवाब देना है। तो मेक श्योर करें कि ये हमने इसी तरह करना है। और देखिए जहाँ भी जब हम प्लांट की प्लांटेशन की बात करें, पौधों की प्लांटेशन की बात करें, तो हमें यूनुस खान की वेट नहीं करना, हमें बहुत से लोगों का वेट नहीं करना। हमारे घरों में हर जगह गार्डन मौजूद है, इवन अगर हम फ्लैट्स पे भी रहते हैं तो कहीं ना कहीं पौधे हम लगा सकते हैं अपनी कैपेसिटी में। और ठीक है बहुत महंगाई है, लेकिन आज भी हम पौधे ख़रीद सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि हम कहीं ना कहीं अपने फ्लैट्स में, अपने कमरों में, और मैं पिछले दिनों जो मेरा माली है, मैं फ्लैट में रहता हूँ, वो आए, उन्होंने एक पौधा लगा दिया और मैंने उनकी खिंचाई इस तरह कर दी कि उन्होंने अजीब गरीब तरीके से वो पौधा लगा दिया। तो मैंने उनको डांटा, मैंने कहा नहीं देखो भाई ये इसमें भी जान है और ये हमारे जो है ना हमें देख रहे होते हैं ये पौधे। तो मेक श्योर करो कि इसको ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ इसको धूप लगे, ये हमारे बच्चों की तरह है। तो मेक श्योर करें कि जहाँ जहाँ इवन फ्लैट्स में भी, अपने कमरों में जो प्लांट भी आपको समझ सकते हैं कि वो ग्रोथ कर सकते हैं तो उसको हेल्प करें। और मेरे ख्याल से देखिए हम बात यहाँ कर रहे हैं ग्रीन लियारी, तो अगर ग्रीन लियारी होगा तो ग्रीन कराची होगा, और ग्रीन कराची होगा तो ग्रीन पाकिस्तान होगा। तो ये हमारा मोटो होना चाहिए कि सबसे पहले हमें अपने कमरों में, और उसके बाद अपने घरों में, फिर स्ट्रीट्स पे, फिर लियारी में, फिर कराची में, और फिर पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हमें मौका मिले वहाँ पे हम प्लांट की प्लांटेशन करें। और मेरे ख्याल से ये सदका जारिया भी है। और जैसे हम ये माहौल की बात करें, वाकई में कराची में मैं कोई 79-80 से मैं यहाँ कराची शिफ्ट हुआ। मेरे वालिद जब आए थे तो हम स्टील मिल्स में थे, और अगर मैं स्टील मिल्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्लांट की प्लांटेशन हो रहा, आज भी वैसा ही है। लेकिन इतनी गर्मी यकीन करें हमने नहीं देखी कराची में। तो मेरे ख्याल से ये अल्लाह की तरफ से साइन है कि हम दोबारा जो है ना अपने रूट्स पे जाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्डिंग ना बनाएं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने कारोबार करें, सब कुछ करें, लेकिन वो जो 25-30% जो हमारी प्लांट की प्लांटेशन हैं, जो हमारी नेचर है, उसको ज़रूर सपोर्ट करें और मेक श्योर करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पान ना खाएं, छालियाँ ना खाएं, लेकिन जब पान और छालियाँ आप खाएं तो उसको रोडों पे ना फेंकें। आपके पास है, आप टिश्यू में रखें, आप उसको जो है ना अपने पास रखें और उसके बाद उसको बिन में फेंकें। तो मेरे ख्याल से हम सब के लिए आसानी इसी तरह हो कि हम एक दूसरे के लिए आसानी करें, सब कुछ करें, अपनी लाइफ को खूब इंजॉय करें। लेकिन जब हम अपनी लाइफ को एंजॉय करें तो मेक श्योर करें कि अड़ोस पड़ोस वाले हमसे तंग ना हो, चाहे आपके घर में गमी हो, चाहे आपके घर में खुशी हो। मेक श्योर करें कि आपकी वो जो वॉल्यूम है, आपकी जो स्पीकर का वॉल्यूम कम रहे, ताकि अड़ोस पड़ोस वाले में हो सकता है कि वहाँ कुछ और चल रहा हो। तो मेक श्योर करें कि हम दो एक दूसरे की हेल्प करें और हम एक दूसरे के लिए आसानी करें। इंशाल्लाह ग्रीन लियारी बनेगा तो ग्रीन पाकिस्तान बनेगा। थैंक यू।